माँ कोई कहानी सुना दो ना, फिर नींद आ जाएगी। अब समझी, तो कहानी सुननी है इसीलिए नींद नहीं आ रही है, हाँ? क्यों? ये कहकर नमिता ने अपनी बेटी को गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जिससे पावनी खिलखिलाकर हंसने लगी। नमिता एक छोटे से गांव में अपने पति राघव और अपनी 6 साल की बेटी पावनी के साथ रहती थी। उसका छोटा और एक सुखी परिवार था। राघव गांव में ही सब्जी बेचता था। हाँ, तो एक बार एक राजा था और उसकी एक सुंदर सी रानी थी। नहीं माँ, ये वाली नहीं। अरे पहले सुनो तो सही, बहुत अच्छी कहानी है। नहीं, मुझे नहीं सुननी कोई राजा या फिर कोई रानी की कहानी। ओहो, फिर कौन सी कहानी सुननी है मेरी राजकुमारी को? कोई ऐसी कहानी जिसमें कोई सुपर हीरो हो। अच्छा तो चलो, आज मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी माँ? एक वानर कुमार की कहानी, जो सूरज को फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ गया था। हैं? जल्दी सुनाओ ना माँ, प्लीज। हाँ सुनाती हूँ। तो एक बार की बात है, नमिता पावनी को हनुमान जी के बचपन की कहानी सुनाने लगी। पावनी को ऐसी कहानियां ही पसंद आती थी। फिर कहानी पूरी होते ही पावनी सो गई। उसके सोने के बाद राघव ने नमिता से कहा, सो गई? हाँ सो गई। जब तक इसे कोई कहानी ना सुना दूं तब तक सोती ही नहीं है। तुम्हें डाली है ऐसे ये आदत? अच्छा जी, तो क्या करूं? आप ही कभी सुना दिया करो एक दो कहानियां। ना बाबा, मुझसे नहीं हो पाएगा। कहाँ से लाऊंगा रोज नई कहानी? अरे कुछ नहीं, कुछ भी बनाकर सुना दो। बस कहानी का कोई एक किरदार बहुत ताकतवर होना चाहिए और वो कमजोरों की मदद करे और आखिरी में वो जीत जाए। बस इतने से ही खुश हो जाती है अपनी पावनी। अच्छा उल्लू बनाती हो तुम उसे? उल्लू नहीं बनाती हूँ, बस उसका दिल बहला देती हूँ। हाँ, पर उल्लू बनाकर ही तो। राघव की बात पर दोनों पति पत्नी हंसने लगे। अगले दिन जब नमिता पावनी को स्कूल से लेकर आ रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल वाला तेजी से वहाँ से गुजरा। उसके टायर से उछलकर ढेर सारी कीचड़ नमिता की साड़ी पर लग गई। इस बात पर पावनी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मोटरसाइकिल वाले को आवाज लगाई, ओए अंकल, दिखता नहीं है क्या? क्या बोली? मैंने कहा दिखता नहीं है क्या आपको? आपने मेरी माँ की साड़ी गंदी कर दी। हाँ ठीक है, मैंने ठीक से देखा नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, ठीक से देख कर चलाओ। पावनी चुप हो जाओ। भाई साहब आप जाओ यहाँ से। बहुत तेज है आपकी बेटी, इसे तमीज सिखाओ कुछ। हाँ समझाऊंगी मैं इसे, आप जाओ। नमिता ने पावनी का हाथ जोर से पकड़ा और उसे सीधा घर ले आई। ये क्या कर रही थी तुम? मैं क्या कर रही थी? सारी गलती उन अंकल की थी, वो कितना तेज बाइक चला रहे थे। हाँ बेटा, पर ऐसे किसी से भी नहीं भिड़ जाते, समझी? आप हमेशा मुझे ही क्यों चुप करा देते हो? बेटा आते जाते लोगों से नहीं भिड़ा करते। पर वो कोई कमजोर नहीं बल्कि बदमाश अंकल थे और आपको हीरो बनकर उनकी पिटाई करनी चाहिए थी। हम दोनों मिलकर उन्हें कीचड़ में गिरा गिरा कर मारते। बाप रे, तू कितनी खतरनाक हो गई है पावनी। अगर भगवान ने तुझे कोई ऐसी शक्ति दी जिससे तू बहुत ताकतवर हो जाए, तब तो तू पता नहीं क्या कर देगी। तो मैं ना सबसे पहले उन अंकल को सबक सिखाऊंगी और फिर सारे गंदे लोगों को मार भगाऊंगी। नमिता पावनी की बात पर हंसने लगी। कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा ही हुआ। जब पावनी अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसका पड़ोसी वहाँ से अपना डस्टबिन लेकर जाने लगा। डिब्बे में ऊपर तक कचरा भरा हुआ था और ठीक नमिता के घर के बाहर उस डस्टबिन से काफी सारा कचरा नीचे गिर गया और वो आदमी उसे उठाए बिना ही आगे बढ़ने लगा। तो पावनी ने तुरंत उस आदमी को रोककर उससे कहा, अंकल आपका कचरा गिर गया है, इसे तो उठा लो। वो मेरा कचरा नहीं है तो मैं उसे क्यों उठाऊं? कितना झूठ बोलते हो आप। अभी मैंने देखा, ये कचरा आपके ही डस्टबिन से गिरा है। अरे जा, चली जा यहाँ से, वरना। पावनी को फिर किसी से बहस करते देख नमिता फौरन घर से बाहर आई। उसने अपने पड़ोसी से माफी मांगी और पावनी को घर के अंदर ले गई। और आपने उन्हें सॉरी क्यों बोला? गलती उन अंकल की थी। बेटा मैंने तुझे समझाया था ना, ऐसे किसी से भी लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, पर तू है कि समझती ही नहीं। माँ, उन अंकल को सबक सिखाने की बजाय अब मुझे ही डांट रही हो। जाओ जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये कहकर पावनी अपने कमरे में चली गई और बिस्तर में मुंह छुपाकर रोने लगी। नमिता उसे मनाने पहुंची तो उसने देखा कि पावनी बहुत जोर जोर से रो रही थी और वो नमिता से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। तब नमिता ने उसे बड़े प्यार से कहा, अच्छा सुन, तू जानना चाहती है ना कि मैं किसी से क्यों लड़ाई नहीं करती और सबको इतनी आसानी से माफ क्यों कर देती हूँ? तो इसे समझने के लिए तुझे एक कहानी सुननी होगी, और वो भी बिल्कुल सच्ची कहानी। अच्छा तो सुनाओ, मुझे जल्दी सुनाओ वो कहानी। तो चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो माँ? चलती रहो और कहानी सुनते जाओ। तुम्हारी नानी यानी मेरी माँ, उनका नाम तो जानती हो ना तुम?
हाँ, उनका नाम तो उर्मिला था ना। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे नाना उनको क्या कहकर बुलाते थे? मुझे नहीं पता क्या कहते थे नाना जी। वो उन्हें उड़न परी कहकर बुलाते थे। हैं? उड़न परी? पर क्यों? नाना जी ऐसे क्यों बुलाते थे नानी जी को? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी नानी के पास गजब की शक्तियाँ थी। वो आसमान में जहाँ चाहे उड़ सकती थी और भारी से भारी सामान बस एक हाथ से ही उठा सकती थी। हैं? क्या सच में माँ? हाँ, बिल्कुल सच में। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इतना कहकर नमिता ने अपने घर के मंदिर में रखे संदूक को खोल दिया और उसके अंदर से एक लाल रंग की पोटली निकाली। जिस वक्त नमिता पावनी को यह सब बता रही थी, उसका मुंह मंदिर की तरफ था और पीठ पावनी की तरफ। और पता है, उन्होंने कई बार मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाई, लेकिन फिर भी उनके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। अच्छा, तो वो तो एक सुपर हीरो हुई ना? यानी मेरी नानी एक सुपर हीरो थी, मतलब कि एक सुपर हीरोइन। हाँ, और तुम्हें पता है उन्हें वो शक्तियाँ कहाँ से मिलती थी? उनके हाथ में किसी मकड़ी ने काटा था क्या? या फिर उन्हें बिजली का झटका लगा था कभी? नहीं पगली, उनके पास एक हार था, एक जादुई हार, और जैसे ही वो अपने उस हार को पहनती थी, उनके अंदर वो शक्तियाँ आ जाती थी। 1 मिनट माँ, तो वो हार अब कहाँ है और किसके पास है वो? जैसे ही पावनी ने ये सवाल पूछा, तभी नमिता उसकी तरफ पलटी और वो जादुई हार नमिता के गले में था और उससे एक गजब का तेज निकल रहा था। उसे देखकर पावनी चीख पड़ी, ये मेरी मम्मी सुपर हीरो। धीरे से, कोई सुन लेगा। तो आपने आज तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि कभी इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अब पता चला तुम्हें मैं किसी से क्यों नहीं लड़ती। बेटा, ये शक्तियाँ आम आदमी की ताकत से कहीं ज्यादा है। वो नादान है, मुझे नहीं जानते और ना मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे डरे या घबराए। माँ, मुझे उड़ना है, प्लीज मुझे आसमान की सैर कराओ ना, प्लीज। कल कराऊंगी पक्का, ठीक है? अभी तुम्हारे पापा आने वाले हैं। जैसे ही नमिता ने वो हार उतारा, उसने देखा कि दरवाजे पर राघव खड़ा था। वो हैरान भी था और खुश भी था। उसे देखकर नमिता और पावनी चौंक गए। लो, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में भी एक सुपर हीरो है, पर कसम से मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर हाँ, अगर हो सके तो नमिता, एक बार मुझे भी उड़ा देना यार। नमिता ने दोनों को अगले दिन रात में आसमान की सैर कराने का वादा किया, लेकिन अगले दिन तो कुछ और ही होने वाला था। सुबह सुबह गांव की धरती हिलने लगी। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि भूकंप आए हैं। भूकंप के झटके बहुत तेज थे। गांव के सारे घर गिरने लगे। लोग मलबे में दबे मदद के लिए चीख रहे थे। तभी कहीं से उड़ती हुई एक औरत आई, जिसने साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा एक मास्क से ढका हुआ था। उसने भारी भरकम मलबे को तुरंत उठाकर अलग रख दिया। फिर सबको बचाने के बाद वो एक घर की छत पर जाकर खड़ी हो गई। सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, पर वो मसीहा कौन थी कोई नहीं जानता था, सिवाय राघव और